सपा में जाएगा या भाजपा में रहेगा, वो भाजपा में आएगा या बसपा में रहेगा, सीएम जनता चुनेगी या आला कमान चुनेगा। लड़ाई 80-20 की है या लड़ाई 85-15 की है, प्रोग्राम वर्चुअल है या प्रोग्राम फिजिकल है। ये क्या रायता फैला रहे हो शेखरू? अरे रायता मैं नहीं फैला रहा हूं बंदरू, रायता हमारे नेता लोग फैला रहे हैं। यूपी से लेके पंजाब तक रायता ही रायता, पता ही नहीं चल रहा है लड़ाई 80-20 में हो रही है या 85-15 में। 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। प्रोग्राम वर्चुअल हो रहा है या फिजिकल हो रहा है? ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे। पंजाब का सीएम जनता चुनेगी आला कमान? हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। कुछ पता ही नहीं चल रहा है श्रीमान। भाई सीएम बनाऊ पंजाब के लोग, तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमांड बनाऊगी सीएम? चीफ मिनिस्टर बनना मेरे हाथ में नहीं है, हाईकमांड के हाथ में और सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों के हाथ में है। अरविंद चाहिए कि भगवंत मान? इतना कंफ्यूजन है। बस एक कंफ्यूजन दूर हुआ है, एक कंफ्यूजन दूर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, योगी जी वाला, कि वो अयोध्या से लड़ेंगे कि मथुरा से लड़ेंगे। तो बता दें, न मथुरा से लड़ेंगे न अयोध्या से। योगी जी लड़ेंगे अपने एवरग्रीन गोरखपुर से। उन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बस यही कंफ्यूजन दूर हुआ है, बाकी सारे कंफ्यूजन जैसे के तैसे हैं, जैसे थे वैसे हैं, जस के तस। हे भगवान श्री कृष्ण, हे यशोदानंदन, हे गोवर्धन गिरधारी, आप बाल बाल बच गए प्रभु, बाल बाल बच गए। क्या बोल रहे हो शेखरवा? कुछ समझ में नहीं आ अरे रहा। बंदरू, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पार्टी बनने से बच गए, और सिर्फ भगवान कृष्ण ही नहीं, भगवान राम भी बच गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। ना वो चुनाव लड़ने मथुरा जा रहे हैं ना अयोध्या। बाबा जी की खटिया अब गोरखपुर में ही बिछेगी। योगी जी जिंदाबाद। मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तो जी ये फाइनल हो गया है कि बाबा योगीनाथ जी नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए अपनी पुरानी जानी पहचानी जगह से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने ट्राइड एंड टेस्टेड गोरखपुर से। हालांकि इस खबर ने लोगों को काफी चौंका दिया। वो क्यों? बदलू वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बार बार भगवान कृष्ण की और मथुरा की चर्चा हो रही थी। आपको याद होगा कि महाभारत युद्ध के ठीक पहले कौरव और पांडव दोनों चाहते थे कि कृष्ण उनकी तरफ रहे। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौरव है और कौन पांडव, इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस चुनावी युद्ध में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों श्री कृष्ण के सहारे अपनी नैया पार करने में लगी हुई थी। दोनों तरफ के नेता ये दावा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उसके एक सांसद हरनाथ सिंह ने फरमाया कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए और कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। ईश! और ऐसा भगवान जी एक बार नहीं 2 बार कह चुके हैं। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। अब पता नहीं हरनाथ मथुरा के बीजेपी विधायक और मंत्री श्रीकांत शर्मा का पत्ता कटवाना चाहते थे या कुछ और वजह थी जिसके कारण उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन चर्चा चल पड़ी कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसी बीच खबर आई कि भगवान कृष्ण समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव के सपने में भी आ गए। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है।
और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। अखिलेश जी का यह बयान भी आया ही था कि उमा भारती से लेके बीजेपी के दूसरे नेता उनके ऊपर पिल पड़े। योगी जी ने भी लगे हाथों उन पे तंज कस दिया। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच खबरें आने लगी कि योगी जी मथुरा के बजाय अयोध्या से लड़ सकते हैं। इसका कारण यह था कि योगी जी पिछले 5 सालों में 40 से ज्यादा बार अयोध्या गए थे, लेकिन बीजेपी आला कमान के कंप्यूटर ने उनके लिए अब गोरखपुर सीट को लॉक कर दिया। फाइनली, इवेंचुअली जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बहाने अखिलेश यादव को फिर से मौका मिल गया योगी जी पर तंज कसने का, और उन्होंने कस भी दिया एकदम कस के। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वैसे मैं बताऊं, योगी जी ने भी चैन की सांस ली होगी। आखिर गोरखपुर उनका पुराना अखाड़ा है, ट्राइड एंड टेस्टेड। जैसा मैं शुरू में कह रहा था, वहां के सारे दांव पेच योगी जी को अच्छी तरह से मालूम है। पता नहीं अयोध्या और मथुरा के अखाड़े कैसे होते, क्या पता नई जगह पे कुछ नया हो जाता। संपत्ति कमा लेना तो बड़ी बात है, लेकिन संपत्ति को सहेज के रखना उससे भी बड़ी बात है। उसके लिए सावधानी और सतर्कता की जरूरत पड़ती है। एकदम दूरबीन लगाकर हमेशा चौकस रहना होता है कि कमाई हुई संपत्ति पर किसी और की नजर तो नहीं है। और हमारी राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां राजनीतिक पार्टियां हमेशा इस ताक में रहती हैं कि मौका मिलते ही दूसरी पार्टी के विधायकों, सांसदों और नेताओं को रात के अंधेरे में ही उड़ा लिया जाए, हो सके तो दिन दहाड़े भी। और ठीक विधानसभा चुनाव के मौके पे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। बीजेपी के नेता बड़े आराम से, इत्मीनान से बैठ के दिल्ली में बैठकें कर रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, कॉफी पी रहे थे, तभी खबर आई कि उसके कई विधायक और मंत्री जेल से भाग लिए। सॉरी, मेरे कहने का मतलब यह है कि पार्टी छोड़कर चल दिए। ये आरोप लगाते हुए कि योगी सरकार में पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा हो रही है। इस प्रदेश के सारे पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोग, सारे लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला। 5 साल तक अपने हकूक के लिए, अपने लिए न्याय के लिए गुहार करते रहे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा। उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। इसके बाद तो समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया और बीजेपी सख्ते में आ गई। लंबे अरसे के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी बैकफुट आ गई और राजनीति के मैदान पर वैसे खेलने लगी जैसे क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा खेलते हैं। मतलब बीजेपी की आक्रामकता गायब हो गई। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब इसके बारे में पूछा गया कि क्यों इतने नेता बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पार्टी और सरकार छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी एकदम वीतराग सन्यासी की तरह बोले, हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है।
अब तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि कितना डैमेज हुआ और कितना कंट्रोल हुआ। सस्ता सुंदर टिकाऊ मुख्यमंत्री, एक दबाऊं या दो दबाऊं? हाँ जी, क्या दबाऊं जी? ये मोबाइल पे क्या कर रहे हो शेखरू? अरे पंजाब का मुख्यमंत्री सेलेक्ट कर रहा हूं बंदरू। पर पंजाब में तो भी चुनाव ही नहीं हुए शेखू। अरे भाई, चुनाव नहीं हुए तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री का चुनाव तो हो रहा है। केजरीवाल जी ने नंबर दे दिया है और बोल दिया है कि जा सिमरन जा, चुन ले अपना सीएम। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748। इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। सिद्धू पाजी भी कह रहे हैं आ सिमरन आ, चुन ले अपना पीएम, सॉरी सीएम। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਗੀ ਸੀਐਮ? चीफ मिनिस्टर बनना मेरे हाथ में नहीं है, हाईकमांड के हाथ में और सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों के हाथ में है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। पंजाब में इस कहावत का एक नया वर्जन आया है, मान रे मान तू नहीं हमारा मेहमान। मतलब? इसका मतलब यह है बंदरू कि मान न मान जनता चुनेगी अपना मेहमान। पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुखिया भगवंत मान का कहना है कि, कहना तो खैर केजरीवाल जी का है कि भगवंत मान ऐसा कह रहे हैं कि मुझे सीएम पोस्ट का चेहरा डिक्लेयर मत करो जी, पब्लिक को करने दो जी। मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंदा खुद कह रहा है कि ना जी ना, मुझे सीएम पद का चेहरा डिक्लेयर मत करो, जनता को करने दो जी। 17 को 5 बजे के बाद आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17 को 5 बजे के बाद आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद इस खुशी में ही भगवंत मान साहब लड्डू की जगह फूल खा रहे थे। पता नहीं टेंशन में खा रहे थे या खुशी में खा रहे थे, पता नहीं क्यों खा रहे थे। खैर जो भी है, लेकिन ये तो तय हो चुका है कि सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार तो तय हो गई जी, अब तो बस सीएम तय करना बाकी है जी, और वो भी 17 तारीख को तय हो जाएगा जी। लेकिन केजरीवाल जी 17 तारीख को अगर लोगों ने भगवंत मान से ज्यादा आपको सीएम के लिए पसंद कर लिया तो नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पंजाब में अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें मुख्यमंत्री पद के लिए चन्नी जी के बाद दूसरे नंबर पर लोग आपको ही पसंद कर रहे हैं। तो अगर इस रेफरेंडम में भी लोगों ने मान से ज्यादा आपको पसंद कर लिया तो क्या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे क्या जी? बताइए, बनेंगे क्या जी? हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं जैसे आप लोगों से पूछ रहे हैं, ऐसे ही मान न मान मैं तेरा मेहमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।